India and Canada have taken a major step towards resetting strained ties. Both डोवल ने कनाडाई राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली जोइन से मुलाकात की. For the joint statement, India and Canada have agreed to establish a security and law enforcement liaison officers between respective agencies that would build on working relationships. की एक कॉपरेशन हुई है जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग, लाइजन ऑफिसर्स को लेकर ऑर्गेनाइज क्राइम, गैंगस्टर्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जिसमें खासकर खालिस्तानियों पे विशेष फोकस है, इनको लेकर ताबड़तोड़ क्रैकडाउन होगा. जो है ना वो अच्छा लफ्ज नहीं है, बट वी हैव टू अवेंज आवर हिस्ट्री. हमें अपनी जो हिस्ट्री है उसको अवेंज करना है. अच्छा, दिस इज सिग्निफिकेंट. Countries have agreed to deepen security and law enforcement cooperation in a bid to rebuild trust after years of diplomatic tension. The breakthrough comes after high-level talks in Ottawa between India's National Security Advisor Ajit Doval and his Canadian counterpart Natalie Drouin. का सॉफ्टवेयर अपडेट लिटरली अजीत डोवल साहब की वहां पर विजिट हुई है एंड देयर आर मैसिव आई वुड से वेरी क्लियर विक्ट्रीज कमिंग अक्रॉस फ्रॉम दैट, क्योंकि एक जो वहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क है, ये जो के गैंग वहां पर पूरा चलाता है, उसके ऊपर एक काफी झटका लगेगा. पर साहब ये दोबारा हम तो उसी तरफ निकल पड़े. मतलब पिछले 6 महीने में हमने देखा कि इकोनॉमी को स्टेबल किया जा रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और ये सारा पैकेज में आएगा. कनाडा की सरकार ने बिल्कुल ऐलान किया कि हम किसी भी एक्सट्रीमिस्ट ये जो वायलेंट ग्रुप को कनाडा की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिलेगा. कनाडा की तरफ से हाथ धोया जाएगा, चाहे गैंगस्टर्स हो जो कनाडा में बैठे, चाहे ये आतंकवादी. और रोजाना अरबों का नुकसान है. हुकूमत 56 अरब रुपया रोजाना सिर्फ कर्जा ले रही है. और फिर ऊपर से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शहरियों को पाकिस्तान के हवाले से कहा कि सिक्योरिटी एडवाइजरी के वहां सफर ना करें, वहां भी इज्तिमात में ना जाए, और ये मना रहे हैं बसंत. इंडिया विल नॉट बी द इंडिया, वो दबा हुआ इंडिया नहीं होगा. सो देयर इज अ रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस. अब इंडिया एक कॉन्फिडेंट इंडिया है, पावर होगी. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जैसा कि आपने क्लिप में देखा, अजीत डोवाल के कनाडा पहुंचते ही कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों पर यू टर्न ले लिया है और बोला है कि हम आतंकी ग्रुप को भारत के साथ मिलकर खत्म कर देंगे. दरअसल कनाडा काफी समय से खालिस्तानी आतंकी ग्रुप के लिए सुरक्षित देश बना हुआ था, लेकिन अब भारत और कनाडा के इस सिक्योरिटी डील के बाद अब वहाँ इन भारत विरोधियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगने वाला है. नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA अजीत डोवाल ने कनाडा की NSA नताली के साथ 2 दिनों तक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक वाली कूटनीति की है कि अब खालिस्तानियों के पास भागने का रास्ता भी नहीं बचा है. मीटिंग में साफ हो गया है कि अब कनाडा की धरती खालिस्तानी नेटवर्क के लिए सुरक्षित नहीं रहेगी. दोनों देशों में तय हुआ है कि कनाडा सरकार अब खालिस्तानी गतिविधियों को फ्री स्पीच के बजाय ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में देखेगी. इतना ही नहीं, खालिस्तानी वहाँ भारत के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो तुरंत इसकी जानकारी कनाडा की सरकार भारत को देगी. डोभाल और नताली के बीच हुई इस बातचीत ने भारत और कनाडा संबंधों को रीसेट कर दिया है. आजकल ना भारत ज्यादा स्मार्ट हो गया. भारत की संपन्नता का हर कोई हिस्सेदार बनना चाहता है, पर भारत की आप संपन्नता का हिस्सेदार बनना चाहते हो तो भारत को क्या दोगे? भारत भी तो कुछ मांगेगा ना. भारत इज सेइंग व्हाट डू आई हैव फॉर मी. और भारत में इतिहास रचा गया है. मैं डिटेल्स में जाऊंगा. भारत में कनाडा की एक कॉपरेशन हुई है जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग, लाइजन ऑफिसर्स को लेकर ऑर्गेनाइज क्राइम, गैंगस्टर्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जिसमें खासकर खालिस्तानियों पे विशेष फोकस है, इनको लेकर ताबड़तोड़ क्रैकडाउन होगा. इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और ये सारा पैकेज में आएगा. कनाडा की सरकार ने बिल्कुल ऐलान किया कि हम किसी भी एक्सट्रीमिस्ट ये जो वायलेंट ग्रुप को कनाडा की तरफ से कोई समर्थन नहीं मिलेगा. कनाडा की तरफ से हाथ धोया जाएगा, चाहे गैंगस्टर्स हो जो कनाडा में बैठे, चाहे ये आतंकवादी. और इसके साथ ड्रग्स पे, आतंकवाद पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे, ये फर्जी एडमिशनों के रैकेट पे, इस सब पे रियल टाइम इंटेल शेयर की जाएगी. फेंटेनिल के प्रिकर्सर्स की स्मगलिंग को लेके उसका एक, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, उसका भी एक कनेक्शन है भारत में. उसको लेके इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी. और याद कीजिए, कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी ड्रग्स की लेबोरेटरी भी पकड़ी गई थी. उस सब को लेके अब रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयर होगी. तो कनाडा की रिलेशन में एक बड़ा और मेगा रिसेट हुआ. अब ये 4 चीजों में इंटरेस्टेड था, कनाडा 16 चीजों पे गया. कनाडा कह रहा मैं आपकी सारी एनर्जी जो भी आपको एनर्जी मैं सब कुछ देने को तैयार हूं. अब इतने में ये तो सब हमें पता था, पता लगा हमारे जेम्स बॉन्ड यानी कि श्रीमान अजीत डोभाल साहब कनाडा पहुंच गए. और कनाडा में ये मिले हैं 2 लोगों से. एक मिले हैं, एक महिला है जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और काइंड ऑफ इंटेलिजेंस एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नैटाली डोरलिन. इनसे मिले ये.
और एक इनके मिनिस्टर है गैरी आनंद सागरे, आई थिंक दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, माइट नॉट बी दैट, उनसे मिले। ये मिनिस्टर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी है। ये 6 और 7 तारीख को मीटिंगें हुई, यानी कि आज सुबह, मतलब अभी तो वहां सुबह हुई, कल रात तक मीटिंगें हुई हैं, और उसके बाद ये पाथ ब्रेकिंग डिसीजंस अनाउंस हुए हैं। और अब वहां पीयूष गोयल जी जाएंगे एफटीए के बारे में बात करने। डोवल साहब क्या करने गए थे? डोवल साहब ना एफटीए की बात करने गए थे, न वो ट्रेड डील की बात करने गए थे। डोवल साहब अपने क्षेत्र की बात करने गए थे। देखिए, कनाडा में एक हॉस्टाइल सरकार थी और उन्हें मानता था कि वो निजर की किलिंग विलिंग को लेकर उन्होंने बड़ा ड्रामा किया। भाई मारा तुम्हारे लोगों ने, हमें क्या पता किसने क्या मारा। देखिए, पूरी रिलेशन को स्कटल किया गया था, पूरी रिलेशन को बर्बाद किया गया था। कनाडा को लगता है कि भारत के सिवा मेरे पास अब मार्केट है नहीं, अगर मुझे चाइना से जान छुटानी और अमेरिका पे 100% डिपेंडेंट नहीं रहना, और अमेरिका का 51st स्टेट नहीं बना, तो मुझे भारत के पास आना चाहिए, रिलेशन बढ़ानी चाहिए। चाइना गए थे, बेचारों की वाट लग गई, इसलिए आ गए, भारत का रास्ता कर दिया। अब डोवल साहब ने क्या किया? देखिए, मोदी साहब ने एक बड़ी पिक्चर दी। पीयूष गोयल साहब एफटीए को लेके जा रहे हैं, और माँ कारनी समझ गई कि दुनिया में जिंदा रहना तो मोदी से दोस्ती करनी पड़ेगी, वरना भैया बहुत सिस्टम खराब हो जाता है। और मोदी से दोस्ती करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चाइना चले गए तुम्हारी खाट खड़ी हो जाएगी, भैया सीधी सी बात है। डोवल साहब गए तो सबसे पहले बात हुई कि एक लाइजन ऑफिस खोलेंगे, जिनका काम होगा ये जैसे बहुत शरीफ नागरिक हैं, ये भारतीय मूल के, कैनेडियन सिटीजन भी अब बन गए, इन पे नजर रखना। वहां लाइजन ऑफिसर्स होंगे जिनका काम होगा ये वो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है, इनको जरा सिस्टम टाइट करना। और इसके साथ ये करना कि कोई भी भारत का वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाए या कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर एक्टिविटी करनी है वो करेंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग पे काम होगा, और आपका टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज पे काम होगा, ड्रग्स, नार्कोटिक्स, और आपका ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, और ये जो फर्जी बाड़ा, साइबर क्राइम्स, साइबर फ्रॉड्स, इन सब को लेके एक जॉइंट काम होगा। इन सब की खाट खड़ी होने वाली है, इनमें से कोई बच के जाएगा नहीं जाएगा। खास फोकस है ये जो पाकिस्तान के एजेंट है, जो खालिस्तानी एलिमेंट है, जो पाकिस्तान के एजेंट है, इन पे बहुत विशेष ध्यान है। और ये जो ऑर्गेनाइज गैंग्स वाले जो वहां बैठे हैं, बड़े बड़े कनाडा से गैंग चला रहे, इन पे विशेष ध्यान है एज पर दिस एग्रीमेंट। तो यानी कि कनाडा का एक डिक्लेरेशन करना, किसी भी वायलेंट ग्रुप के लिए या किसी भी वायलेंट सोच के लिए, एक्सट्रीमिस्टों के लिए कनाडा में कोई जगह नहीं। अब कनाडा में आप जाइए तो कनाडा में अच्छा खासा वर्चस्व आईएसआई का था। ये जो पाकिस्तान के ये लोग रिटायर होते हैं, जनरल कर्नेल, ये कनाडा में रहते हैं। इन्होंने कनाडा में अपना क्षेत्र सा बना रखा जहां यही सब रहते हैं, और यहाँ चाइनीज इंटेलिजेंस का भी अच्छा खासा होल्ड था, और एमएसएस का अच्छा खासा होल्ड था यहाँ पे। एक आपको एक बलोच महिला मरी होगी, रिपुदमन सिंह जी का मर्डर हुआ था, काफी कुछ ऐसे कांड हुए थे जिसका जसविंदर सिंह टर्रो के राज में होता था, और वो भाई जगमीत सिंह जो था उसने उसको पूरा लेकर संरक्षण दिया था। देखिए, सरकार बदल गई, दिल बदल गए, व्यवस्थाएं बदल गई। जिस भारत को नंबर 1 दुश्मन माना जाता था, उस भारत के साथ पूरे एग्रीमेंट होगा। कनाडा खुद कह रहा हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। कनाडा का सॉफ्टवेयर अपडेट, लिटरली अजीत डोवल साहब की वहां पर विजिट हुई है, एंड देयर आर मैसिव आई वुड से वेरी क्लियर विक्ट्रीज कमिंग अक्रॉस फ्रॉम दैट। क्योंकि एक जो वहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क है, ये जो के गैंग वहां पर पूरा चलाता है, उसके ऊपर एक काफी झटका लगेगा। लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर, एंड लाइजन ऑफिसर्स तक की बात चल रही है कि भैया एक दूसरे की सेफ्टी के लिए, एक दूसरे की सिक्योरिटी के लिए हम वहां पर लाइसेंस ऑफिसर्स डालेंगे, ताकि हमारी अपनी जमीन से ऐसा कुछ ना आए। नाउ हाउ सीरियस आर द कनेडियंस ऑन दिस, ये तो टाइम ही बताएगा। बट एक चीज तो हमको पता है, डोवल साहब के फोकस में द के गैंग हैज बीन देयर फॉर अ व्हाइल नाउ, एंड इनके ऊपर काफी टाइम से कुछ ना कुछ चल रहा है। ये जो मीटिंग हुआ है एनएसए लेवल पे, इंटरेस्टिंगली एनएसए हिमसेल्फ वेंट टू द इसरो फैसिलिटी फ्यू डेज बैक। अगर आपको याद है, देयर वर 2 बैक-टू-बैक रॉकेट लॉन्च, सैटेलाइट लॉन्च दैट somehow failed, और उसमें the visit of the NSA himself means that it's a very serious issue. So similarly, अगर NSA is going to Canada, meeting his Canadian counterpart,